Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेकेंड ईयर ऑफ BHMS. ठीक है, सो सेकेंड ईयर ऑफ BHMS में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, उन सब्जेक्ट्स में भी आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक्स नहीं लेनी है, कौन सी बुक्स मैंने प्रीफर करी थी, और जो हमारा मार्क्स है, जो हमारे पेपर्स है, वो कितने होते हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं. सो इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया आएगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अबाउट द पैथोलॉजी. सो पैथोलॉजी में लाइकवाइज की क्या है कि हमारे दो पेपर्स रहते हैं. सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. सो पहली थिंग कि सेकेंड ईयर ऑफ BHMS में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं. सो सेकेंड ईयर ऑफ BHMS में होते हैं 4 सब्जेक्ट्स, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये दोनों कॉम्बिनेशन में है. देन FMT विच स्टैंड्स फॉर द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. देन दूसरे जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स. तो सो उसके अंदर है MM मीन्स मटीरिया मेडिका, एंड सेकेंड वन है हमारा ON ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन प्लस होम्योपैथिक फिलोसॉफी. ठीक है, सो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में. सो पैथोलॉजी के कितने पेपर्स होते हैं. सो पैथो के होते हैं 2 पेपर्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, या फिर तो पेपर 1 एंड पेपर 2. सो पेपर 1 के अंदर जो आता है वो होता है हमारा पैथोलॉजी प्रॉपर. दैट मीन्स कि पैथोलॉजी का जनरल पैथोलॉजी एंड उसका सिस्टमिक पैथोलॉजी, तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ हमारे आती है पार्ट 1 के अंदर. देन पेपर 2 के अंदर आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आता है माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, जिसमें क्या आता है बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी. देन उसके जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ग्राफ्स ट्रेनिंग होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट भी उसमें पूछते हैं. सो इस तरीके से 2 पेपर्स होते हैं पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के, और वो दोनों पेपर होते हैं हमारे 100 मार्क्स के. ठीक है, और दूसरा 200 मार्क का हमारा होता है प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है, सो अब उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द FMT फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. सो उसका एक ही पेपर होता है जिसमें कि आपको जो सेक्शन 1 होता है 50 मार्क्स का आपको पूछा जाता है फॉरेंसिक मेडिसिन में से, और 50 मार्क्स का आपको पूछा जाता है टॉक्सिकोलॉजी में से, जो सारे टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स हैं, उनके बारे में. ठीक है, सो इस तरीके से इसका एक ही पेपर होता है 100 मार्क का, और 100 मार्क का इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो रहता है. सो अब बात करते हैं अबाउट द मटीरिया मेडिका MM. सो MM के अंदर क्या है कि सेकेंड ईयर में आपको लाइकवाइज की उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मटीरिया का वो भी पूछा जाता है, और कुछ मेडिसिन करिकुलम में है, जो पुराना करिकुलम है, जो पुराना सिलेबस है, उसके अंदर कुछ मेडिसिन इंक्लूडेड की गई है. सो वो आपको पूछी जाती है. जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो होता है 50 मार्क्स का, और जो दूसरी मेडिसिन पूछी जाती है वो होती है 50 मार्क्स की. इस तरीके से जो पूरा मटीरियल मेडिका का एक ही पेपर होता है जो भी होता है 100 मार्क्स का, और उसका जो प्रैक्टिकल है वो भी होता है 100 मार्क्स का. सो टोटल होगा 200 मार्क्स. एंड नाउ लास्टली जो हमारे पास है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन प्लस होम्योपैथिक फिलोसॉफी, वो भी होता है टोटल 100 मार्क्स का. उसका एक ही पेपर होता है जिसमें भी कि आपको 50 मार्क्स का जो ऑर्गेनन प्रॉपर है, लाइकवाइज की उसके जो एफोरिज्म्स है, कुछ एफोरिज्म्स पार्ट लाइक कि सेकेंड BHMS में इंक्लूडेड है, कुछ थर्ड BHMS में, और सारे फोर्थ BHMS में है. सो सेकेंड BHMS में कुछ चुनिंदा एफोरिज्म्स है वो पूछे जाते हैं. प्लस आपको जो पार्ट 2 है लाइकवाइज की 50 मार्क्स के सारी लाइफ हिस्ट्री पूछी जाती है, उसका फिलोसॉफी पूछा जाता है, और दूसरे जो पीनर्स हैं उनकी भी लाइफ हिस्ट्री पूछी जाती है, और हैनेमैन की बायोग्राफी पूछी जाती है. ठीक है, सो इस तरीके से जो पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने डिस्कस किया. अब हम 1 बाय 1 जो सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उसको आपको कैसे पढ़ना है, और कौन सी बुक्स मैंने रेफ़र करी थी और कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए. राइट, सो लेट्स गेट ओके. सो पहले हम बात करेंगे अबाउट द पैथोलॉजी. सो पैथोलॉजी के लिए मैंने पर्टिकुलरली हर्षमोहनी यूज़ करी थी, बिकॉज कि एज अ लाइक कि अगर हम होम्योपैथी में हैं तो हमें इतना ज़्यादा पैथोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता, और अगर आपको पास होना है तो फिर आपको हर्षमोहन लाइक वाइज की ये अच्छी रहेगी, और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. ठीक है, सो ये जो बुक है मेरे पास वो 8th एडिशन है इसका, लेकिन अभी मार्केट में दूसरे वो उसके आई थिंक 9 या 10th एडिशन भी है. सो ये जो सारी बुक्स मैं आपको दिखाऊंगी या फिर तो आपको बताऊंगी. सो वो सारी बुक्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. सो अगर आपको परचेस करना है तो आप वहाँ से कोई भी बुक परचेस कर सकते हो. सो अगर हम हर्षमोहन की बात करें तो उसके साथ ही आती है एक रिव्यू बुक
जिसमें कि ये जो इतनी बड़ी बुक है उसका एकदम छोटा सा एक रिव्यू इस बुक के अंदर दे दिया गया है। सो अगर आपको लाइक कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको पढ़ना है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप इसी बुक के अंदर खोलकर सारी चीज़ें ब्रीफली देख सकते हो, ठीक है, रिवीजन कर सकते हो तरीके से। सो एक ये बुक आती है और एक दूसरी छोटी सी बुक आती है जिसके अंदर के सारे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। सो ये जो सारी बुक्स हैं वो मैं अमेज़ोन से परचेज़ करती हूँ, बिकॉज़ कि अगर आपको कोई बुक लेनी है, लाइक इसलिए आप एग्ज़ाम के लिए कोई बुक ले रहे हो और पर्टिकुलरली अगर आप बीएचएमएस कर रहे हो तो आपको एक तरीके से एमडी भी करना ही होगा, आपके दिमाग में होगा कि मुझे एमडी करना है। सो उसके लिए अगर आपको एआईए पीजीटी देनी पड़ती है, ठीक है, सो उसके लिए भी आपको ये बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और इसीलिए मैंने इन सबको फ्रेश में ख़रीदा था, अमेज़ोन से ख़रीदा था। ओके, सो अब बात करते हैं हर्ष मोहन आपको क्यों लेनी चाहिए और मैंने क्यों ली थी, मुझे क्या बेनिफिट्स हुए इस चीज़ के। सो हर्ष मोहन के अंदर क्या है, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको आगे समझाया कि पैथोलॉजी के जो पेपर होता है उसके अंदर होते हैं जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी, ठीक है। सो जनरल पैथोलॉजी भी आपको यहाँ पर लिस्टेड मिल जाएंगे उसके सारे पॉइंट्स इजीली, और सिस्टमिक पैथोलॉजी के भी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो वो सारे जो सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं आगे जाकर। सो वो सारे सिस्टम्स यहाँ पर लिस्टेड हैं और वो सारे यहाँ पर अच्छे से डीप में सारी डिजीज़ दी गई है। और उससे ज़्यादा उससे एक्स्ट्रा ये बुक जो आपको देती है वो है यहाँ पर ये सारी अपेंडिक्स वाली चीज़ें हैं वो। सो यहाँ पर आपको सिस्टोपैथोलॉजी भी दी जाती है लाइकवाइज की। जब आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि हिस्टोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी पढ़ने के लिए, ठीक है। सो हिस्टोलॉजी की भी सारी प्रोसीजर्स किस तरीके से होती है, कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, कौन से प्रोसीजर्स यूज़ होती हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें भी आपको इसी बुक के अंदर मिल जाएंगी। देन दूसरा यहाँ पर सेकेंड अपेंडिक्स है, उसके अंदर आपको कुछ क्लिनिकल केसेस मिल जाते हैं, ठीक है। आप सेकेंड ईयर में हो तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि किसी पर्सन को किस तरीके की पैथोलॉजी हो सकती है, किस तरीके की डिजीज़ हो सकती है और वो प्रेजेंट किस तरीके से होगा, उसकी क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, ठीक है। सो वो चीज़ समझने के लिए भी आपको ये बुक अच्छी रहेगी। एंड लास्टली जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो भी यहाँ पर दी गई है। सो जिससे कि आपको वापस से फिजियोलॉजी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर नॉर्मल वैल्यूज़ याद नहीं है देन आप यहाँ पर डायरेक्ट अपेंडिक्स में जाकर वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अबाउट द इंडेक्स, ठीक है। सिर्फ ये इंडेक्स था, उसके आगे अंदर आप देखोगे कि ये जो मेन इंडेक्स है इसका जो कंटेंट है वहाँ पर आपको डीपली जो सारी चीज़ें इस बुक में आपको मिलेंगी। एक एक चैप्टर वाइज जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है कि कौन सी हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं कौन से चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो ये सारा जनरल पैथोलॉजी का पार्ट है। उसके आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे सिस्टम वाइज चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फर्दर मोर जो सारी सिस्टम्स हैं वो दी गई है, ठीक है। उसके जो सारे डिजीज़ के नाम थे वही यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अब जब आप डीप में यहाँ पर देखोगे तो आपको सारे के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से मिल जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने मेरे सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन की थी, लाइक इसके आप इस तरीके से एक पेपर के अंदर लिख कर भी इस बुक के अंदर उसे स्टेपन कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ मेरी बुक रहती है सेकेंड ईयर के अंदर। और सेकेंड ईयर पैथोलॉजी, पर्टिकुलर पैथोलॉजी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मैंने मेरे जो फर्स्ट चैनल है मेरा मेडिको निंजा करके उसके ऊपर। सो अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको नोट्स परचेज करनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। देन और जो पैथोलॉजी के आईएमपी क्वेश्चंस हैं मेरी यूनिवर्सिटी से वो सारे भी मैंने उसी चैनल के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ऑशमोन में भी कहाँ से मिलेंगी वो भी मैंने दिखाया है। सो आप वो वीडियो अच्छे से देखना। सो आपका एक पैथोलॉजी क्लियर होगा और पैथोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद इस बुक में क्या है कि आपको सारा का सारा सिलेबस एक ही बुक में मिल जाएगा। आपको दूसरी बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसकी जो मैंने रिव्यू बुक बताई वो आप लास्ट में एग्ज़ाम की लास्ट जो डेट्स होती है उसके अंदर भी पढ़ सकते हो, राइट। देन ये हो गया मेरा एक जो बुक के लिए ऑप्शन था। वो दूसरी बुक्स मैंने पढ़ी थी लेकिन वो सारी मैंने लाइब्रेरी से परचेज़ करके पढ़ी थी या फिर तो कहीं ना कहीं से मैंने पढ़ी थी। सो फर्स्ट है रॉबिन्स जो है वो पैथोलॉजी की लाइक की एक गीता मानी जाती है, ठीक है। उसके अंदर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन रॉबिन जो है उसके ऑथर
दूसरी कंट्री के हैं, सो आपको वो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो सकती है अकॉर्डिंग इन रिलेशन विद हर्ष मोहन, ठीक है। सो हर्ष मोहन, अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो, ठीक है, सो आपको हर्ष मोहन ही यूज़ करनी चाहिए मेरी तरफ से। और अगर आपको डीपली किसी चीज़ को जानना है या फिर तो आपकी एक अच्छी पकड़ है इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर, सो आप रॉबिन भी देख सकते हो। देन उसके बाद कुछ इजी वाले बुक्स हैं जो कि है BRS फॉर द पैथोलॉजी, देन गीतिका खन्ना जो कि ऑथर का नाम है, देन रामदास नायक, एंड जो लास्टली जो ये मैं आगे बुक बताने जा रही हूँ वो एक रिव्यू बुक है, छोटी सी बुक है जिसके अंदर कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप अभी आपके एग्ज़ाम है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप वो बुक परचेस करो, देन आपको लाइकवाइज की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बुक है देजा रिव्यू, ठीक है, देजा रिव्यू ऑन द पैथोलॉजी। ये बुक बहुत इजी वे के अंदर सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं, ठीक है। सो ये बात हो गई अबाउट द पैथोलॉजी। सो अब हम बात करेंगे अबाउट माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी का जो मैंने आगे बताया ये एक ही पेपर होता है, ये पूरा आपको एक पेपर इसके अंदर से मिल जाएगा। अब माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी के अंदर क्या होता है कि माइक्रो के अंदर आपको आता है बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी, ठीक है, एंड पैरासाइटोलॉजी के लिए अलग से एक बुक आती है। सो उन दोनों चीज़ों के अंदर मैंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए ली थी अनंत नारायण, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बैक्टीरियोलॉजी मिल जाएंगी, सारे वायरसेस मिल जाएंगे आपको, इवन कुछ पैरासाइट्स भी मिल जाएंगे उसके अंदर। और पैरासाइटोलॉजी के लिए ली थी मैंने मानिकर्स या फिर तो अनंत नारायण एंड पानिकर्स पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। ये दोनों जो बुक्स है वो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, और माइक्रो एंड पैरासाइटो के लिए ये दोनों बुक्स बहुत यूज़फुल रहती हैं। देन अगर इसमें भी आपको अनंत नारायण एंड पानिकर वाली जो बुक्स हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है, सो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप लिपिकोट देख सकते हो, और पैरासाइटो के लिए आप KB चैटर्जी देख सकते हो। वो दोनों बुक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इजी वे में है। देन अगर आपको दोनों लाइकवाइज की दोनों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स यूज़ नहीं करनी है, अलग अलग बुक्स आपको नहीं लेनी है, सो एक बुक है जिसके अंदर की सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, माइक्रो के भी, बैक्टीरियो के भी, वायरसेस भी और पैरासाइट भी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। वो बुक है BS नायोबा, ठीक है। सो वो सारी बुक्स के भी मैं आपको लिंक्स नीचे दे दूँगी। मैंने पर्सनली वो बुक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन अगर आपको पढ़नी है तो वो बुक्स आप परचेज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके पैसे भी बच जाएंगे। सो नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। सो उसके लिए मैंने एक ही बुक यूज़ करी थी, गौतम बिस्वास, लेकिन बहुत से लोग यूज़ करते हैं रेड्डी मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसकी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो बिल्कुल भी पढ़ी नहीं थी। और फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी जो है, खास करके फॉरेंसिक मेडिसिन वाला पार्ट, वो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। सो उसे सिर्फ मैंने पास होने के लिए पढ़ा था, लेकिन उसको पास करने के लिए भी, अच्छे मार्क्स से पास करने के लिए भी आपको ये जो गौतम बिस्वास है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बिकॉज कि इसके अंदर क्या है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती है एक ही जगह पर, प्लस सारी चीज़ें ईजी जो लैंग्वेज है उसके अंदर मिलती हैं, ठीक है। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन ए जो है वो पर्टिकुलरली फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के भी जो IMP क्वेश्चन है उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरी जो पहली जो चैनल है उसके ऊपर। सो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर तो ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो सारी चीज़ें आपको FM फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए चाहिए वो सारे यहाँ पर एथिक्स लिखे हुए हैं, सारी जो एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। देन आगे आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी है। देन ऑटोप्सी जो इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पर दिया गया है फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। देन यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स जो हमारे IMP पॉइंट्स होते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, फ्रॉम द डेथ टू एस्पेक्सिया। देन जो सारी इंजरीज हमें होती हैं, हम पढ़नी होती है, वो सारी दी गई है। देन उसके बाद जो ऑफेंसेस होते हैं, लाइक इसकी वर्जिनिटी क्या है, डिलीवरी क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, देन रेप क्या होता है, देन एब्यूज़, चाइल्ड एब्यूज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके रिलेटेड एथिक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साइकियाट्री तक यहाँ पर मेंशन की गई है, फॉरेंसिक साइकियाट्री, इल्यूजन, डिल्यूशन एंड हेल्यूसिनेशन। अब आगे पढ़ोगे वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत अच्छे से दी गई हैं। मेरा भी जो कॉन्सेप्ट था डिल्यूजन इल्यूजन का, वो यहाँ से ही क्लियर हुआ था।
ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छी बुक है फॉर द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। देन सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड सेक्शन के अंदर हमारे पास है टॉक्सिकोलॉजी। सो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर भी आपको जनरल टॉक्सिकोलॉजी के जो पॉइंट्स आपको मेन चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएंगे। देन उसके बाद जो सारे टॉक्सिन्स हैं फ्रॉम द पोविजिव टू द स्नेक पॉइजन्स, सारे टॉक्सिन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अच्छे से, जो लाइन वाइज लिखे हुए हैं। सो टॉक्सिकोलॉजी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके पॉइंट्स बहुत, उसके हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पर हेडिंग वाइज ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एज यू कैन सी ये कि उसका फेटल पीरियड, फेटल जो सारी चीज़ें हैं, कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल है इसके अंदर, कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। इवन तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट में भी लेकिन फिगर्स दी हुई हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर मिल पाती है ये कौन सा पॉइजन किसके अंदर से आपको मिलता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, प्लस आपको यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट भी मिल जाती है, उसका मेडिकल आस्पेक्ट भी आपको मिल जाता है। ठीक है। सो इस तरीके से पूरा का पूरी जो सिलेबस है वो आपको एक ही बुक में मिलेगा, राइट। सो इट्स ईजी। देन लास्टली यहाँ पर हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको ये मिलेगा, जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे होम्योपैथी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है, विच इज़ मटीरिया मेडिका के बारे में। सो मटीरिया मेडिका के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको आगे वीडियो में बता दिया। अब हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको मटीरिया के लिए लेनी है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि आपका जो पेपर होगा उसके अंदर 50 मार्क्स, पूरा जो आधा मार्क्स है, आधे मार्क्स जो आपको होंगे वो इंट्रोडक्शन में से होंगे। ठीक है। मटीरिया मेडिका का इंट्रोडक्शन पढ़ना इज़ नॉट ईजी थिंग। ठीक है। बिकॉज कि ये सारी बुक्स के अंदर नहीं दिया हुआ है। ओके। सो इसके लिए एक ही बुक आपको रेफर करनी है और एक ही बुक के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि है जेम्स मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर JD पाटिल। ठीक है। सो वो जो मटीरिया मेडिका है उसके अंदर आपको मेडिसिन भी मिलेंगी, और उसके आगे का जो पार्ट है उसके अंदर आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फ्रॉम द सोर्सेज टू द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द मटीरिया मेडिका टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, टेम्परामेंट क्या होता है, सारी चीज़ें आपको उस बुक में मिल जाएंगी। सो वो बुक यहाँ पर है नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बट वो आपको खरीदना इज़ मस्ट, बिकॉज कि उसके अंदर मेडिसिन भी बहुत अच्छे से ईजी वे में दी हुई है। ठीक है। सो अब बात करते हैं अबाउट द मेडिसिन प्रॉपर जो पार्ट है उसके लिए, लाइक कि मेडिसिन आप किस तरीके से पढ़ोगे, बिकॉज कि मेडिसिन की आपको पहली बार यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगी वो होगी। ठीक है। सो उसके लिए मेडिसिन आपको किस तरीके से लिखनी है एग्ज़ाम के अंदर, जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। सो वो मेरा पहला वीडियो भी था इस चैनल के ऊपर, और उसके ऊपर बहुत अच्छा मुझे रिएक्शन मिला था। ठीक है। सो वो आप वीडियो जाकर देख लेना, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से मेडिसिन को लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3 नहीं लेकिन बहुत सारी बुक्स यूज़ करती हूँ मटीरिया मेडिका में मेडिसिन पढ़ने के लिए। सो मैं कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ वो पहले बता देती हूँ। ये है फ्रॉम द SK दुबे, ये है LNC नोट, देन दिस इज फ्रॉम द NM चौधरी। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ बोरिक मटीरिया मेडिका, उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ माथुर मटीरिया मेडिका, देन लास्टली मैं यूज़ करती हूँ फाटक मटीरिया मेडिका, और दूसरी को छोटी छोटी बुक्स, बिकॉज ये आई एम इन द 4th ईयर। ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा बुक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अभी, बट 4th ईयर में जब आप आओगे तब आपको सारी रेमेडीज़ के बीच का रिलेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है। सारे मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन आएंगी 4th ईयर में, लेकिन अभी के लिए आप अगर इन तीनों बुक्स में से और एक बोरिक मटीरिया मेडिका में से पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। ओके। सो अब एक बुक को हम खोल कर देखेंगे कि इनके अंदर क्या अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। ओके। सो फर्स्ट है हमारे पास SK दुबे। सो SK दुबे मेरी पर्सनल फेवरेट है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बोला जाता है कि SK दुबे लिंक मस्त करो, लेकिन एज अ स्टूडेंट SK दुबे ही यूज़ करनी चाहिए, ये मैं आपको बोलूँगी, बिकॉज कि अगर आपने SK दुबे नहीं पढ़ी तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। बिकॉज कि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, आपने अभी मटीरिया मेडिका पढ़ना शुरू किया है, और प्लस आपको वो सारी मेडिसिन याद रखनी है, फ्रॉम इट्स कॉमन नेम टू इट्स रिलेशनशिप। ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ यही बुक में मिलेगी। ओके। और यही बुक के अंदर आपके सिलेबस की सारी मेडिसिन हैं, कोई भी ऐसे बुक नहीं है जिसके अंदर सारी मेडिसिन आपको मिलेंगी। ओके। सो ये बुक खरीद लेना, ये मस्ट है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर मेडिसिन किस तरीके से दी हुई है।
सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तो आपको 4th ईयर में आएगी। आपको जो बेसिक फर्स्ट ईयर 2nd ईयर में अगर आपको आएगी तो वो है एकोनाइट नेपेलस। ठीक है, सो एग्जाम्पल लेते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये उसका कॉमन नेम कहा जाता है, ये जो साइड में दिया हुआ है ये। देन बीच में उसका जो प्रूवर का नेम होता है वो है। देन लास्टली उसका फैमिली नेम दिया जाता है। ओके, सो ये हो गया एक लाइक बेसिक डेटा। देन उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे, उसका शीट ऑफ एक्शन, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, टेम्परामेंट क्या होता है, माइजम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ी हैं। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर लाइन वाइज दी गई हैं। उसके बाद आओगे आप यहाँ पर क्लिनिकल्स के ऊपर, ये अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। और इसके अंदर यही दिया होता है कि ये जो पर्टिकुलर कोई मेडिसिन है उसकी हिस्ट्री क्या है और उसको किस तरीके से प्रूव किया गया था, या फिर तो कुछ ऐसी अलग चीज़ें जो कि इस मेडिसिन के रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लिनिकल, लाइक वाइज की कौन सी डिजीज़ के अंदर आप ये मेडिसिन दे सकते हो। देन शीट ऑफ एक्शन, कहाँ पर ये एक्ट करेगी, पैथोजेनेसिस ये किस तरीके से एक्ट करेगी। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हो गाइडिंग सिम्टम्स के ऊपर। गाइडिंग सिम्टम्स का मतलब होता है कि आपको ये सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स, ठीक है, गाइडिंग सिम्टम्स, दैट मीन्स कि ये सिम्टम्स आपको गाइड कर रहे हैं कि यही मेडिसिन आनी भाई, यही मेडिसिन इस पेशेंट को देनी है। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं गाइडिंग सिम्टम्स। उसके बाद आप अंदर आओगे तो आपको मिलेगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके पहले आपको मिलेगा एलिमेंट्स फ्रॉम। एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब होता है कॉजेज। ओके, देन पर्टिकुलर्स के अंदर जो जो इस मेडिसिन के लिए पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम ही यहाँ पर दी गई है। जबकि बोरिक में क्या है कि सारी सिस्टम्स दी गई हैं। ओके, और बोरिक के अंदर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फिजिकल मेकअप, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसका शीट ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। उसके लिए उसके अंदर बोरिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर पर्टिकुलर भी दिए हुए हैं। और फिर लास्ट में आपको मिलता है जनरल मोडालिटीज़ एंड रिलेशनशिप। ओके, सो इस तरीके से ये भी ये लाइक इसकी ये जो बुक है वो आपको सब कुछ दे देगी एक ही जगह पर। और आप देख सकते हो कि मैंने इसकी क्या हालत कर दी है पढ़ के। सो नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट द एलेन्स कीनोट, जो कि सब लोगों को बोला जाता है कि आपको ये पढ़नी है। ठीक है, लेकिन पर्सनली मैं एलन कीनोट इतनी ज़्यादा अभी नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज कि मैं दूसरी भी सारी जो बुक्स हैं वो पढ़ती हूँ। सो उससे सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन एलन कीनोट के अंदर क्या है कि आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी नहीं गई हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने आगे देखा जो एसके दुबे है उसके अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो सिम्टम्स हैं वो सारे दिए गए हैं। सो अगर आपने पूरी मेडिसिन पढ़ ली है, सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अंदर से आपने पूरी मेडिसिन पढ़ ली है, उसके बाद आपको वो सिम्टम्स अगर याद नहीं रह रहे हैं तो आप एलेन्स कीनोट को रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, देन अब आती है मेरी फेवरेट बुक, मटीरिया मेडिका फ्रॉम डॉक्टर NM चौधरी। सो ये मेरी पर्सनली फेवरेट बुक है, बिकॉज कि इसके अंदर आपको सारे जो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ें होती है, एक थी जो सिम्टम है उसके लिए कौन सी मेडिसिन आप तो मटीरिया मेडिका में से पढ़नी है, कौन सी मेडिसिन आप इस डिजीज़ के लिए दे सकते हो, इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के लिए दे सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। इसलिए मुझे NM चौधरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आप 3rd ईयर में आओगे या फिर 2nd ईयर में भी आप एक अच्छी खासी 2-4 मेडिसिन पढ़ लोगे, देन आप NM चौधरी को पढ़ना शुरू करना। सो आप कोई भी मेडिसिन जल्दी भूलोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें समझाई गई है। और एक मेन चीज़ मुझे NM चौधरी की ये लगती है कि यहाँ पर सारी जो मेडिसिन हैं उनके लास्ट में एक तो केसेस दिए हुए हैं। देन अब लास्ट में हम बात करते हैं अबाउट द ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। सो ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन का जो पेपर होता है उसमें OM भी होता है, ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन भी होता है, प्लस फिलोसॉफी भी होती है। सो पहले हम ऑर्गेनोन की कौन कौन सी बुक आपको रेफर करनी है वो देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं जो हमारा एफोरिज्म्स वाला प्रॉपर पार्ट होता है उसके लिए। सो एफोरिज्म्स, अगर आपको सिर्फ एफोरिज्म्स पढ़ने हैं देन यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर बुक, जो कि है रिटन बाय सैमुअल हैनेमन। ये 6th और 5th एडिशन है ऑर्गेनोन का, और इसको ट्रांसलेट किया है डॉक्टर विलियम बोरिक ने। ठीक है, सो उनका जो ट्रांसलेशन है वो मैं पढ़ती हूँ। दूसरा भी एक ट्रांसलेशन आता है, वो भी अगर आपको परचेस करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एफोरिज्म्स मिलेंगे।
जो सारे के सारे सिर्फ एफोरिज्म्स की स्टेटमेंट मिलेंगी, उसका कोई आपको अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, जो कि थोड़ा सा अबिट बोरिंग हो जाता है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जो एफोरिज्म की स्टेटमेंट है वो आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये एक बुक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ फ्रॉम द ऑर्गेनॉन। देन दूसरी बुक है वो है ये बाबू फ्रॉम द नागेंद्र बाबू। सो नागेंद्र बाबू के अंदर भी आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और वो टॉपिक्स भी आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखने हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से दिया गया है, कि एग्ज़ाम में आप उस टॉपिक को इस तरीके से लिखोगे या फिर तो एकदम डायरेक्ट कट टू कट इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, सो ये भी एक बुक मैं पढ़ती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है फॉर द ऑर्गेनॉन पर्पस। देन उसके बाद एक दूसरी बुक भी मैं पढ़ती हूँ जो कि है ए.के. दास। सो ए.के. दास के 3 वॉल्यूम्स आते हैं, और वो तीन वॉल्यूम्स आपको कहीं ना कहीं थ्रू आउट योर 4th ईयर के अंदर काम में आएंगे, और उसके बाद AIA-PGT के लिए भी वो काम में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम फिलोसॉफी की बात करते हैं, तो फिलोसॉफी के अंदर आपको पूछा जाता है 3 ऑथर्स के फिलोसॉफीज़ पूछी जाती हैं, फ्रॉम द केंट, फ्रॉम द स्टुअर्ट क्लोज एंड फ्रॉम द रॉबर्ट। ठीक है, उनके कुछ चुनिंदा वो पूछे जाते हैं। सो अब वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझनी होगी। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आप सेकेंड ईयर ऑफ BHMS में हो तो आपको साइकोलॉजी का पार्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी के भी कुछ न कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। सो वो साइकोलॉजी के लिए मैं ये बुक यूज़ करती हूँ जो कि फ्रॉम द है सुमित गोहेल। ठीक है, उसके लिए साइकोलॉजी के लिए आपको अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसी बुक के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर साइकोलॉजी के सारे जो मेन पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो सारी यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। प्लस आपको यहाँ पर फिलोसॉफी का पार्ट भी मिल जाएगा। कैंट की फिलोसॉफी है, स्टुअर्ट क्लोज की, और तीनों की रॉबर्ट की भी फिलोसॉफी इसके अंदर दी हुई है। सो अगर आपको पढ़ना है तो आप इसी बुक से पढ़ सकते हो, और जो उनकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी आप खरीद सकते हो, लेकिन वो बिट ऑफ थोड़ी सी बोरिंग टाइप की हो जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी बोरिंग चीज़ नहीं है। और इसके अंदर जो सारे एफोरिज्म्स हैं वो भी एक तरीके से छोटे छोटे वे के अंदर उनको लिखा गया है, जिससे कि आपको ज़्यादा बोरियत नहीं होगी पढ़ने के अंदर। ठीक है, सो एक सुमित गोहिल लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी कि आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है और कौन सी बुक यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, सो ये सारी बुक्स मैंने मेरे सेकेंड ईयर के अंदर यूज़ करी थी। सो आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो for more information please visit my Instagram account.